गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, यानी फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर आपका है सिलेबस में। 5 चैप्टर में से हमने पहला आपको सॉल्यूशन खत्म किया, दूसरा हमने आपका सोडियम स्टेट खत्म किया, तीसरा हमने आपका सरफेस केमिस्ट्री खत्म किया, चौथा हमने आपका जो है आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म किया। अब लास्ट चैप्टर आपका है 5वां नंबर। हमारे अनुसार यह 5वां हो रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको कहा जाता है वैद्युत रसायन। अब यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो लास्ट चैप्टर आपको हमने पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेबस के अनुसार यह तीसरा था, ठीक है। हमारे अनुसार यह बन गया 5वां, और उस 5वां का नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यह चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन देता है, शॉर्ट भी देता है, ऑब्जेक्टिव भी टच करता है। तो चलिए, यह क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रो का हिंदी होता है वैद्युत और केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन। ये आपको पता है। इलेक्ट्रो का हिंदी होगा वैद्युत और केमिस्ट्री का होगा रसायन। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीज आ गया, वैद्युत भी आ गया और रसायन आ गया। यानी इसको और थोड़ा डीपली हम समझा देते हैं। इस इलेक्ट्रो को अगर तोड़ा जाए और समझा जाए तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस केमिस्ट्री को भी अगर तोड़ा जाए तो इसको भी समझा जाएगा केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका हिंदी होगा विद्युत ऊर्जा, और इस केमिस्ट्री का होगा केमिकल एनर्जी, जिसका मतलब होगा रासायनिक ऊर्जा। अब यह विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा क्यों लिया गया? दोनों विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वह पारस्परिक संबंध होगा। यह एक दूसरे पे डिपेंड होगा। पहला पर इलेक्ट्रो जो है केमिस्ट्री पे डिपेंड होगा, केमिस्ट्री किस पर डिपेंड होगा? इलेक्ट्रो पे डिपेंड होगा। इन दोनों के बीच में अन्योन्याश्रय का संबंध होगा, पारस्परिक का संबंध होगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होगा वह विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। उसी क्रिया को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कही जाती है। अब इसका भी हमने स्पष्ट परिभाषा दे दिया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंध का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसे वैद्युत रसायन कहते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के बीच में जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड आता है। जब तक दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा तब तक वह क्रिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कही जाएगी, और जब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा, निर्भर होता है, तो वैसी क्रिया को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कही जाती है। आगे बात समझ में। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हम 2 विधि को अपनाते हैं। पहला विधि जो होगा, यानी इसके अध्ययन के लिए 2 क्षेत्र होते हैं।
दो विधि होते हैं। पहला क्या होगा, विद्युत अपघटनी चालन, या इसको सेल भी कह सकते हैं आप। तो हमने स्पष्ट आपको छोटा से छोटा चीज भी इसमें हम आपको समझाएंगे। तो विद्युत अपघटनी चालन। दूसरा होगा विद्युत रासायनिक सेल। अब ये विद्युत अपघटनी जो चालन होता है, जिसका इंग्लिश होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दूसरा जो है विद्युत रासायनिक सेल, जिसका इंग्लिश होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी विद्युत रासायनिक सेल का और दूसरा नाम है, जिसको कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। इसका और एक नाम है, जिसको कहा जाता है वोल्टी सेल। यानी विद्युत रासायनिक सेल कहिए, या गैल्वेनिक सेल कहिए, या वोल्टी सेल कहिए, तीनों का मतलब क्या होगा, एक होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए हमने क्या किया, दो विधियों को अपनाया। पहला अपनाया विद्युत अपघटनी चालन, जिसका इंग्लिश हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। दूसरा हुआ विद्युत रासायनिक सेल, जिसका इंग्लिश हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम जो पहले आपको पहला विधि का खंडन करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे दूसरा विधि में। तो पहला क्या है, विद्युत अपघटनी चालन। विद्युत अपघटनी चालन। अब यह विद्युत अपघटनी चालन का इंग्लिश हमने ऊपर लिख दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब यह विद्युत अपघटनी चालन क्या है, कहता है वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा, जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा बहती है, उसे चालक कंडक्टर्स, या उसे विद्युत चालक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा बहती है, उसे चालक कहते हैं, या विद्युत चालक कही जाती है। अब इसके अंतर्गत भी इसका भी दो भाग होगा। इसके भी दो भाग होते हैं। पहला क्या होगा, धात्विक चालक। इसी धात्विक चालक का दूसरा नाम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक, जिसका मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दूसरा होगा विद्युत अपघटनी चालक, जिसको होगा इंग्लिश इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तब इसमें हम क्या करेंगे, पहले पहला का खंडन करेंगे ए का, फिर दूसरा बी का खंडन करेंगे। क्लियर हो गया। एक बार पुनः ऊपर से हम चलते हैं, रिवाइज करा देते हैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, यानी विद्युती, और केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, यानी केमिकल। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के पारस्परिक संबंध का, दोनों का हम जो अध्ययन करते हैं, पारस्परिक संबंध का जो अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे में विद्युत से सब टॉपिक चलेगा, उसके बाद हम विद्युत चालकता, विद्युत अपघटन, संचारण, ईटीसी। अब इसको समझने के लिए हम दो क्षेत्र को अपनाते हैं, दो विधि को अपनाते हैं। पहला विद्युत अपघटनी चालन और दूसरा है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल का दो गो और नाम एक्स्ट्रा आ गया, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दो क्षेत्र में से पहला विधि अपनाएंगे विद्युत अपघटनी चालन। यह विद्युत अपघटनी चालन क्या होता है, वे पदार्थ जिनसे होकर धारा प्रवाहित होती है, बहती है, उसे चालक या विद्युत चालक या विद्युत अपघटनी चालन कहते हैं। अब इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। दो आधार पर इसका दो पार्ट होता है। पहला होगा धात्विक चालक, इसी का दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक चालक। दूसरा बी नंबर होगा विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला ए नंबर धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में पढ़ेंगे।
इसके बाद फिर दूसरा बी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत अपघटनी चालन कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला होगा ए नंबर धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। दूसरा होगा विद्युत अपघटनी चालक। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि विद्युत और रासायनिक अभिक्रिया में कुछ क्रियाएं ऐसा होगा जिसमें विद्युत का क्रिया होगा, रासायनिक का नहीं होगा। कुछ इसमें ऐसा होगा कि दोनों क्रियाएं संपन्न होगा। तो इस तरह का घटना होगा तो धात्विक चालक में या इलेक्ट्रॉनिक चालक में इसमें होगा क्या? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के, इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नहीं होगा, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होती है, तो वैसा चालक क्या होगा? तो उसे धात्विक चालक कही जाती है। इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, इसमें सीधा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो जैसे क्या हो सकता है? जो भी धातु है, ग्रेफाइट है, खनिज है, इस सब में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, सीधा विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो वैसी क्रिया को धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कही जाती है। अब आपके मन में प्रश्न उठता है सर इसमें तो धात्विक चालक का ही परिभाषा हुआ। तो चलिए इसके लिए हमने नोट में कर दिया, आपको नोट में दे दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है। इसका भी हमने क्लियर कर दिया। मैंने आपको ऊपर की परिभाषा देखना कि विद्युत अपघटनी चालक कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का। पहला आया धात्विक चालक। इसकी परिभाषा क्या हुआ? तो वैसा पदार्थ जिनसे विद्युत धारा बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के प्रवाहित होता है तो उसे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कही जाती है। जैसे धातु, ग्रेफाइट, कुछ खनिज। अब विद्युत अपघटनी चालक में क्या होगा? इसमें दोनों क्रियाएं होगा, जिसमें विद्युत चालन इनकी गलित अवस्था। अब गलित अवस्था का मतलब क्या हुआ? जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। इनके जलीय विलयन में रासायनिक वियोजन के फलस्वरूप होता है। जो घटना टूटता है, वियोजन मतलब टूटना, जब तक रासायनिक वियोजन नहीं होगा तब तक इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत अपघटनी चालक। अब इस तरह का क्या होगा? जैसे लवण के जलीय विलयन, अम्ल या क्षारों के जलीय विलयन, इसमें रासायनिक प्रतिक्रिया तो होगा ही। जब एक्वस सॉल्यूशन विलयन का निर्माण होता है तो उसमें जो है विद्युत अपघटनी चालक का काम करता है। एक बार पुनः रिवाइज करा देते हैं कि विद्युत अपघटनी चालक 2 प्रकार का हुआ, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। इसमें रासायनिक परिवर्तन के बिना कार्य करता है, इसमें दोनों क्रियाएं साथ में संपन्न होती है, तो वैसी विक्रिया को विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब इसका भी प्रकार होगा, पार्ट्स होगा, पार्ट्स। अब यह भी 2 प्रकार का होगा। पहला होगा सबल विद्युत अपघटनी और दूसरा होगा दुर्बल विद्युत अपघटनी। यह आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले हमने सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। क्या हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? जिसमें विद्युत के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है और रासायनिक के साथ साथ विद्युत अभिक्रिया संपन्न होता है, तो वैसी अभिक्रिया को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार था, विद्युत अपघटनी चालन और दूसरा था रासायनिक से। तो हम लोग क्या किए? पहले विद्युत अपघटनी चालन की परिभाषा सीखे, उसकी प्रकार देखे, उसका भी प्रकार सीखे। अब हम लोग सीखेंगे इसका जो प्रकार हुआ विद्युत अपघटनी चालक का,
इसका भी प्रकार दो प्रकार होगा, सबल होगा और दुर्बल होगा। इसको नेक्स्ट वीडियो हम आपको भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया पापा।